नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गंगा दशहरा जो कि 5 जून को पड़ेगा। अब देखिए, गर्मी का इतना ताप का दिन होता है, ऐसे में इस तरीके के इवेंट आना हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं संतुष्टि भी देते हैं और साथ के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत भी देते हैं। यानी जल का हमारे जीवन में वैसे भी बहुत महत्व होता है और गंगा जल का तो अति उत्तम महत्व होता है। तो यानी आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करता है गंगा जल की मात्र कुछ बूंदे ही। तो 5 जून को ये जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, ये गुरुवार का दिन है। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है, इस दिन हस्ता नक्षत्र बन रहा है और साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि माँ गंगा जब धरती पर उनका आगमन हुआ था तो ये मानव जन कल्याण के लिए हुआ था। गोमुख से निकल करके जब उन्होंने समतल क्षेत्र में अपना प्रवेश किया था, वो हरिद्वार था। वो क्षेत्र था, वो हरिद्वार क्षेत्र था, जहाँ पे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें भी पड़ी थी। वहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। यानी गंगा का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ गया जब अमृत कलश की कुछ बूंदें पड़ी। और तो और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक यहीं पर तप और तपस्या भी की थी। यानी ये वो पावन जगह है जिसका अगर हम कहते हैं कि स्पर्श भी कर लें तो हमारे जीवन के सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि हरिद्वार में अपने आप में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सुखों का आभास होने लगा। ये ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मिट्टी को स्पर्श करते ही आप पावन हो जाते हैं। और वहाँ पर खास करके कहते हैं गंगा दशहरा के दिन अगर हर की पौड़ी में जा करके आप स्नान करते हैं या वहाँ से कुछ जल घर में ला करके आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो कितनी भी नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर हो, आपके घर के अंदर हो, वो सारी की सारी दूर होती हैं। और तो और गंगा दशहरा के दिन कहा जाता है कि आपको दान ज़रूर करने चाहिए। अब दान कई तरह के होते हैं। आप मानसिक रूप से भी दान कर सकते हैं, आप वाचिक रूप से भी दान कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी को आपके 2 शब्द बोलने से उनका कोई खास काम हो सकता है, उसकी कोई मदद हो सकती है, तो ये आपके वाचिक दान होते हैं। तो यानी आप सामर्थ्य तो रखते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन आप वो दान कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे दान की कई परिभाषाएं हैं। एक शारीरिक दान होता है कि आप किसी को मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी के कार्य करने में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी क्षमता नहीं होती किसी कार्य को करने के, तो आप उनके कार्य करते हैं, तो आपके ये शारीरिक दान में आता है। लेकिन वहीं अगर के हम कुछ अल्फाजों के द्वारा अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो दान जो होता है वो वाचिक दान में आता है। लेकिन वहीं अगर के हम तीसरा दान की बात करते हैं तो मानसिक दान, जैसे किसी को शांत करना, किसी को नेगेटिविटी से दूर करना, उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छे पहलू लेकर के आना, उसके जीवन के अंदर कुछ खुशियाँ लेकर के आना, तो ये एक मानसिक जाप होते हैं। फिर आते हैं आर्थिक दान, यानी जो धन से जुड़ी हुई किसी की मदद करना, अन्न धन से जुड़ी हुई। यानी मान लीजिए किसी के जीवन में सामर्थ्य नहीं है अपने घर के अंदर कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने का, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप इस तरीके के दान जो है वो किए। तो दान की कई सारी परिभाषाएं हैं। ये समय में दान ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके जीवन के अंदर एक संतुष्टि आती है, आपका जीवन जो है वो सुखमय होता है और साथ के साथ आपके कर्म सुधरते हैं। एक तो इस दिन अगर आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, हरिद्वार के आसपास नहीं है, या फिर आप पवित्र नदियों के स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो हम ज़रूर कहेंगे कि गंगा दशहरा के दिन एक तो सबसे पहले आप घर के अंदर जब भी स्नान करें तो गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके जल में फिर ही आप स्नान कीजिए। घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए और एक दिव्य उपाय है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। एक मटका लीजिए, उसमें जल भरिए और कुछ बूंदें गंगा जल की डाल करके इसे किसी भी धर्म स्थान में जा करके दान डोनेट ज़रूर इस दिन कीजिएगा। 5 जून का वो दिव्य दिन है जब कहते हैं कि सिर्फ एक मटका जल का दान से ही आपका भाग्य जो है वो खुल सकता है, आपका भाग्य चमक सकता है,
आपका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है, आपको मानसिक चिंताएं जो सताती हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं और आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ही अति उत्तम हो सकता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो है जो हमने आप तक पहुंचाई। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि हो सके तो इस दिन दान भी कीजिए, हो सके तो किसी का सहयोग भी ज़रूर कीजिए। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।